मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो देखेंगे आप तो माइटोकॉन्ड्रिया ये जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक माइटोस होता है और एक होती है कॉन्ड्रिया। माइटोस मीन्स होता है थ्रीड। थ्रीड मीन्स क्या होता है भाई? धागे। और दूसरा जो टर्म है वो क्या है? कॉन्ड्रिया यानी ग्रेनुल्स। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कैसा स्ट्रक्चर होगा भाई? धागेदार या धागेनुमा संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को एक वैज्ञानिक थे कोलिकर ने सबसे पहले 1857 में इंसेक्ट की मांसपेशियों में, जो कीट होते हैं उनकी मांसपेशियों में सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। लेकिन अगर हम उनकी खोज का श्रेय की बात करें कि जो डिस्कवरी की दी जाती है जिसे, वो दो वैज्ञानिकों को दी जाती है। वो नाम क्या था भाई? फ्लेमिंग एक थे और अल्टमान। ये दो वैज्ञानिक जो होते हैं वो डिस्कवरी का जो होता श्रेय माना जाता है। और आप जान लेंगे आपके सिलेबस में अगर देखी जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अब यहाँ पे एक चीज और जाननी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो इन्होंने की, लेकिन इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया न कह करके बल्कि क्या का नाम दिया था भाई? बायोप्लास्ट नाम दिया था। अब बायोप्लास्ट किसने कहा? फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने। अब हम ये बात करते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया जो वैज्ञानिक थे कहने वाले वो कौन थे भाई? बेंडा। एक वैज्ञानिक थे बेंडा। उन्होंने क्या कहा? इस माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो नाम दिया था। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप एंड साइज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप अगर देखेंगे व्यास होती है 3 to 5 माइक्रोन से होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होती है वो बना के रखती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बातें हैं कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक कैसी मेम्ब्रेन होगी भाई? एक इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी अपेक्षा अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की तो इससे लंबाई में काफी अधिक वो बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है भाई? क्योंकि देखेंगे आप तो इस पे इनफोल्डिंग पाई जाती है, घुमावदार होती है। तो घुमावदार होने के कारण जब से हम पूरी तरह से फैलाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर, इनर वाली का स्ट्रक्चर जो होगा वो अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है आउटर से। अब यहाँ पे ये चीज समझनी है कि ये जो आप इनके बीच में जो पार्ट देख रहे, जो बचा हुआ पार्ट है, दोनों में स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस के नाम से जानते हैं। दूसरी बात है इनर मेम्ब्रेन की यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे एक घुंडीनुमा संरचनाएं जो होती है वो पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? F1 पार्टिकल, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम। अब यहाँ पे आप समझेंगे ऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है भाई? आप जानेंगे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम जो होते हैं इनके ऊपर रिस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे अगली क्लास जो आपकी 12th होगी वहां पे पढ़ेंगे आप, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तो ये कि श्वसन जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो ऑक्सीश्वसन, एक अनॉक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन जितने भी करने वाले प्राणी होते हैं जो उनमें F1 पार्टिकल में जो रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं वो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। और यही कारण होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा एक नाम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इस बात पर क्लियर कर लेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रिया जो होती है, कोशिकीय श्वसन जो होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है वो पूर्ण होती है, जिसके कारण हमें क्या मिलती है? एनर्जी गेन होती है, एनर्जी मिलती है। और इसी कारण उसे क्या कहते हैं? कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। इसके अलावा और क्या चीज जाननी है माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये जनरली किसमें पाया जाता है वो जान लीजिए आप। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भाई? यूकैरियोटिक सेल जो होती है इनमें पाई जाती है।
कुछ को छोड़ करके, इसको छोड़ करके भाई यूकैरियोटिक में एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो आरबीसी जो होती है इसको छोड़ करके, आरबीसी के सेल में रेड ब्लड कॉर्पसेल जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। इसके अलावा एक होती है, आप पढ़े होंगे, फ्लोएम जो ऊतक होता है, हमारा जो टिश्यू होती है फ्लोएम टिश्यू, वहां पे 4 सेल से मिलकर के वो बनी होती है। तो जिसमें से एक सेल होती है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें चालनी नलिका की, तो उस चालनी नलिका में भी जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा कहाँ नहीं प्रेजेंट होती भाई, ये जितने भी प्रोकार्योटिक सेल होती हैं, इन सब प्रोकार्योटिक सेल में आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, इसके अलावा एक और बात जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास अपना खुद का डीएनए भी जो होता है वो रखता है। आपसे कभी बार पूछा जाता है कि डीएनए किन किन स्थानों पर जो होता है वो पाया जाता है, तो डीएनए आपने भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियस में बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर जाहिर सी बात है क्रोमोसोम होगा, तो उसके अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए जो होता है वो पाया जाता है। ये तो हो गई, 2 पार्ट हो गए जहां पाया जाता है। एक तीसरा और भी पार्ट होता है जो कि पाई जाती है, जो क्या है, क्लोरोफिल होता है, यानी हरित लवक के अंदर जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा, हम उसको समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने देखा भाई, सबसे पहले कोलिकर ने देखा। उसके बाद उनकी खोज जो थी किसने की थी, फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने किया था, लेकिन उसका नाम क्या दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप देखते रहेंगे यहाँ पे जो भी चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं, आपके सिलेबस की बातें कि आपके लिए क्या चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं बेंडा। बेंडा ने जो बायोप्लास्ट नाम दिया गया था उसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस के नाम से जानते हैं। उसमें दूसरी बातें होती हैं कि जो यफन कण होते हैं, यफन कण में क्या है भाई, यफन कण में देखेंगे आप ऑक्सीसोम जो होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि श्वसन क्रिया में भागीदार होते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे दूसरे पार्ट